बसपा के लिए यह चुनाव महज जीत की जंग ही नहीं बल्कि उत्तराधिकारी के नेतृत्व की परीक्षा भी है। यह चुनाव कई मायनों में मायावती के उत्तराधिकारी को खुद को साबित करने का बड़ा मौका भी साबित होगा। साथ ही ये चुनाव बसपा के लिए नई राजनीतिक जमीन का भी निर्माण करने वाला साबित हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार अपनी बुआ से कहीं अधिक सक्रिय है और अपने युवा तेवर से एक दशक से बहन जी की खसकती सियासी जमीन को थामने की कोशिश में जुटे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार बसपा के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको बचाए रखना भी कहीं ना कहीं बसपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में बसपा में नए युवा चेहरे के उभार से जोश बढ़ रहा है। सफेद शर्ट व नीली पैंट के साथ स्पोर्ट्स शूज, गले में नीले रंग में हाथी के निशान वाला सफेद पटका उनकी पहचान बन रहा है और उनके वोट बैंक को रास भी आ रहा है। यही वजह है कि उनके मंच पर आते ही आकाश तुम संघर्ष करो जैसे जोशीले नारे लगते हैं। तो क्या माना जाए कि मायावती के बाद अब बसपा को नया चेहरा मिल गया है जो बसपा की राजनीतिक विरासत संभाल पाएगा? इसका फैसला आने वाले कुछ चुनाव के नतीजे से ही हो जाएगा। बहरहाल आकाश के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उनकी पहली चुनौती काडर में जान फूंकने की है और अब तक के चुनाव को आधार बनाया जाए तो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने लंदन के बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव थे। यूथ को जोड़ने के लिए आकाश ने हाल ही में हुए तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी। बहुजन समाज को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काशीराम की राजनीतिक विरासत संभालने वाली मायावती ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को 29 वर्षीय भतीजे आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा की थी। मायावती ने 4 दशक पुरानी बसपा की कमान भतीजे को सौंपने की घोषणा जरूर 4 माह पहले की, लेकिन आकाश लगभग 7 वर्ष से अपनी बुआ का साया बन राजनीति के गुर सीख रहे थे। लंदन से एमबीए किए आकाश पहली बार वर्ष 2017 में सहारनपुर हिंसा के मद्देनजर मायावती के दौरे में उनके साथ दिखे थे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 12 जनवरी 2019 को सपा से बसपा के गठबंधन के साक्षी भी आकाश रहे हैं। तब चुनाव प्रबंधन की कमान संभालते हुए आकाश मेरठ में मायावती की रैली के मंच पर दिखे थे। आयोग द्वारा मायावती के प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आकाश ने पहली बार आगरा में रैली को संबोधित किया था। आकाश पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों में भी बुआ के साथ रहे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पहली बार आकाश को बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक का दायित्व सौंपा था। इसके बाद से आकाश राज्यों के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे। उत्तर प्रदेश में आकाश ने अपनी रैलियों की शुरुआत नगीना से की। चश्मा लगाए, एक कान में बाली पहने आकाश की हेयर स्टाइल में बसपा समर्थकों को बहन जी की झलक दिखती है। फुर्तीले अंदाज में रैलियों के मंच पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर गर्मजोशी से अभिवादन। बुआ की तरह कागज पर लिखे भाषण को पढ़ने के बजाय पोडियम पर आईफोन और आईपैड का सहारा, जय भीम नारे के साथ पहले टैबलेट देख आराम से भाषण। ये दिखाता है कि यह बसपा का नया युग है जिसमें इंटरनेट मीडिया का भी स्थान है। रैलियों में आकाश चुनावी बॉन्ड को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहते हैं कि बीएसपी ही है जो इस घोटाले में नहीं है, क्योंकि बीएसपी राजनीति की दुकान नहीं है। ये मिशन है बाबा साहिब के सपनों का भारत बनाने का। अपने काडर में जान फूंकने की कोशिश में आकाश खुद बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बसपा का हाथी रुका है, किसी दबाव में है, लेकिन कार्यकर्ता विश्वास रखें कि हाथी चल रहा है और पूरी ताकत से जीतेगा। आकाश का आगाज भले ही प्रभावी है, लेकिन उनके लिए देश भर में हाथी की सेहत सुधारने की राह आसान नहीं है। पिछले चुनाव में यूपी से 10 सांसदों के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में न पार्टी का कोई सांसद जीता और न ही कोई ज्यादा वोट मिले। पार्टी ने 26 राज्यों में चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन उसे आधे राज्यों में 1% भी वोट नहीं मिले। साथ में 2% से कम, जबकि 4 राज्यों में 3-4% वोट ही पार्टी को मिले थे। बसपा नए जोश से फिर इस बार मैदान में है। युवा के आने से ठंडे पड़े जोश में गर्मी आई है। ये चुनाव कई तरीके से बसपा पर इस युवा के दावे पर मोहर लगाएगा। अगर कुछ सीट बसपा यूपी से जीती है तो निश्चित मानिए बसपा का नया दौर शुरू होने वाला है, जो कांग्रेस, बीजेपी और सबसे ज्यादा सपा के लिए बड़ी चुनौती आने वाले समय में मिलने वाली है। यह चुनाव कई मायनों में बसपा के भविष्य के लिए भी अहम साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।
आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।